प्रिय मित्रों, मैं दीपक चंद्र सागर स्वागत करता हूं हमारे चैनल कथा सिंधु में। मित्रों, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है सनातन धर्म से संबंधित समस्त कथाओं को जन जन तक पहुंचाना। आशा है इस यात्रा में आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद बना रहेगा। प्रस्तुत है उत्तरकांड दोहा क्रमांक 120 से 122 तक का प्रसंग गरुड़ जी के 7 प्रश्न। हमने अभी तक भक्ति चिंतामणि की महिमा सुनी। गरुड़ जी कहते हैं कि हे स्वामी, यदि मुझ पर आपकी कृपा और स्नेह है तो मेरी जिज्ञासा की पूर्ति हेतु 7 प्रश्न हैं, उनका उत्तर प्रदान कीजिए। यह 7 प्रश्न हैं। सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर? सबसे बड़ा दुख क्या? सबसे बड़ा सुख क्या? संत और असंत का मर्म? और सबसे बड़ा पुण्य क्या? और सबसे बड़ा पाप क्या होता है? और हे स्वामी, मानस रोग क्या होते हैं? कृपया करके बताइए। तब काकभूषणी जी हर्ष पूर्वक कहते हैं, हे पक्षीराज, मनुष्य तन के समान कोई शरीर नहीं, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं, और संत मिलन के समान कोई सुख नहीं होता। संत दूसरे के दुख मिटाने के लिए दुख सहते हैं और असंत दूसरों को दुख देने के लिए दुख सहते हैं। वेदों में सबसे बड़ा धर्म अहिंसा को बताया गया है, और दूसरों की निंदा से बड़ा भारी कोई पाप नहीं है। दूसरों की निंदा करने वालों को अगले जन्म में किन किन योनि में जाना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है, इसका मानस में विस्तार से वर्णन है। अब मानस रोगों पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि समस्त रोगों की जड़ मोह है। इसी मोह से काम, क्रोध, लोभ आदि व्याधियां उत्पन्न होती हैं। आयुर्वेद में शारीरिक बीमारियों की जड़ वात, पित्त, कफ का असंतुलन होना होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही रूपक बनाकर बड़े विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। काम को वात, लोभ को कफ तथा क्रोध को पित्त बताया गया है। यदि यह तीनों मिल जाएं तो सन्निपात की बीमारी हो जाती है। ध्यान से सुने। रोग यदि होगा तो मिटाने में सहायता मिलेगी। इन सब रोगों का उपचार बताते हुए कहते हैं कि श्री राम की भक्ति ही संजीवनी बूटी है। यदि यह संजीवनी जड़ी मिल जाए तो जरूर समस्त रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। वे तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भले ही पानी के मथने से घी, पालू के पेटने से तेल निकल आए, लेकिन बिना श्री राम के भजन संसार सिंधु से पार नहीं हो सकते। प्रभु ब्रह्मा को मच्छर और मच्छर को ब्रह्मा जैसे बना सकते हैं। इसलिए चतुर पुरुष उन्हीं श्री राम को भजते हैं। मैं निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे इस अति दूरस्थ संसार सागर को पार कर जाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय।